नमस्कार दोस्तों, हमारे एम इलेक्ट चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है और आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। भगवान से हमारी यही प्रार्थना है कि आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना काम भी बढ़िया चलता रहे। तो आज हम आए एक वीडियो लेके जो कि 2 HP की चारा काटने वाली या चक्की मोटर भी कह सकते हैं, इसकी वाइंडिंग का है, जो कि एल्युमिनियम में वाइंडिंग है। और हमने इसको काट के स्क्रैप निकाल के पेपर डाल के कलर मार दिया इसमें। तो ये देखिए, कलर मार दिया इसमें। और ये हिंदुस्तान कंपनी की मोटर है, 2 HP में। ये आपको दिखाई नहीं देगा यहाँ पर, ये HP 2, ये देखिए 2 और सिंगल फेस है। ये 220 वोल्ट AC पर वर्क करती है और RPM इसके 1400। तो सबसे पहले मैं इसका मेजरमेंट बताता हूँ आपको, डाया इसका कितना है स्टेटर का। ये 70 mm में स्टेटर की इसकी जो लेंथ है, कोर लेंथ बोलते हैं, वो 70 mm में। ये 3 टाइप में आती हैं, 70, 80 और 90। इसका स्टेटर का जो लेंथ है कोर का, वो 3 टाइप में आती है। और बाकी का इसका मैं दिखा देता हूँ आपको। स्टेटर का लेंथ हो गया 70 mm का। और नाप अच्छे से देख लेना, आपके पास बिना डाटा के मोटर आ जाए तो आप ये डाटा डालिए। ये कंपनी का डाटा है, 5 इंच है, ID बोलते हैं इसको, इनर डाया। और OD इसका है 8 इंच से थोड़ा सा कम है, सूत आधा सूत। और ये 6 इंची 2 सूत है। तो इस टाइप की अगर आपके पास मोटर आती है और आपके पास डाटा नहीं है या गलत डाटा डला हुआ है, तो आप ये जो हम बता रहे हैं ये डाटा डालिए, आपकी मोटर बहुत अच्छे से काम करेगी। तो चलिए मैं इसका आपको डाटा बताता हूँ कंप्लीट, फिर इसकी वाइंडिंग शुरू करेंगे। और इसके जो सेट है हमने कॉइल के, वो चारों बना लिए। ये देखिए, इसमें 4 कॉइल है, एक सेट हो गया। इसमें भी 4 कॉइल है, ये दूसरा सेट हो गया हमारा। और ये इसमें भी 4 है, ये तीसरा सेट हो गया। इसमें भी 4 है, ये चौथा सेट हो गया। ये 4 सेट रनिंग के हैं। और वीडियो को आप ध्यान से देखिए, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बेझिझक आप मोटर वाइंड कीजिए, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और हम बार बार यही बताते हैं, हमारे वीडियो में आपको कोई गलत डाटा नहीं मिलेगा। जो डाटा होगा वो ओरिजिनल होगा, सही होगा। तो इसको हम 19 नंबर से भी वाइंड कर सकते हैं, लेकिन इसके स्लॉट काफ़ी बड़े हैं, तो हम आराम से इसमें 18.5 नंबर या 18 नंबर भी डाल सकते हैं। थोड़ी सी टर्नों में और लोड के अकॉर्डिंग डाटा डालना पड़ता है। तो मैं इसका आपको डाटा बताता हूँ। सबसे पहले ये देखिए, ये देखिए 2 HP आटा चक्की, यानी चारा काटने वाली 2 HP मोटर। इसे आटा चक्की की मोटर भी कह सकते हैं। तो सेम यही होती है, आटा चक्की में कॉपर की कामयाब होती है, कॉपर में वाइंडिंग करनी पड़ती है। और इसमें एल्युमिनियम मिशील डालते हैं, क्योंकि इसका वर्क टाइम जो होता है आधा घंटा या 20 मिनट इतना ही होता है। इतने में सारा जो चारा है वो कट जाता है। तो ये एल्युमिनियम का डाटा है। और डाया मैंने आपको बता दिया। इसका स्टेटर की लेंथ जो 70 mm है, ID 5 इंच है, OD 8 इंच है, और बॉडी की जो लेंथ है वो 6.2 इंच है। और 1440 RPM पे काम करती है। कैपेसिटर इसमें जो लगता है, स्टार्ट कैपेसिटर लगता है 200-250 का। और अगर मोटर एम्पेयर ज़्यादा ले रही है तो आप इसमें एक 10 MFD का या 15 MFD का रनिंग कैपेसिटर लगा सकते हो, जो कि ये तो क्लच के अंदर से काम करेगा, क्लच के साथ काम करेगा 200-250 वाला स्टार्ट कैपेसिटर जो है। और जो रनिंग है वो डायरेक्ट जैसे आम कूलर पंखे की मोटरों में काम करता है, चलती मोटर के साथ काम करता रहता है। ये रनिंग कैपेसिटर होता है।
अगर एम्पेयर ज़्यादा ले रही है तो आप इसमें 10 का लगा दीजिए, आपके एम्पेयर घटा देगी और जो मोटर है बिल्कुल लोड पूरा उठाएगी, कोई दिक्कत नहीं इसमें। लगा सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो। तो ये जो है इसमें रनिंग में जो है 18.5 नंबर वायर निकला था, 18.5 नंबर एलुमिनियम वायर। और पिच और टर्न बता रहा हूँ मैं, 1 से 3 36 टर्ने हैं, 1 से 5 42 टर्ने हैं, 1 से 7 45 टर्ने हैं और 1 से 9 इसमें 50 टर्ने हैं। ये इसका रनिंग का डाटा है। ठीक है दोस्तों, अब आ जाते हैं स्टार्टिंग पे। स्टार्टिंग का जो है 22 नंबर एलुमिनियम है। पिच और टर्न है इसकी 1 से 4 24 टर्ने हैं, 1 से 6 28 टर्ने हैं, 1 से 8 31 टर्ने हैं, 1 से 10 28 टर्ने हैं। तो ये 1 से 10 वाली है जो ओवरलैप होगी, क्योंकि एक इधर वाली सेट का आ गया, एक इधर वाले का आ गया, तो 1 से 10 में 2 बार आएगी। एक दोनों कोयलों की साथ साथ जो सेट है उनके एक एक कोयल आएंगे। तो ये इसका डाटा है दोस्तों। अब इसकी करेंगे वाइंडिंग, आपको एक एक चीज़ बताएंगे, कनेक्शन बताएंगे, आटा चक्की के कनेक्शन कैसे होते हैं। तो चलिए वीडियो आगे शुरू करते हैं, देखते रहिए। तो हमने एक सेट इसमें डाल दिया है, ये देखिए। इसमें हमने 1 से 3 यानी एक स्लॉट बीच में खाली छोड़ा है। 1 से 3 फिर 5 फिर 7 फिर 9, इसी तरीके से तीनों सेट और डालेंगे। इस प्रकार ये सेट है। सबसे पहले हमारी छोटी कॉइल डलेगी, तो ये सिरा जो है अपनी तरफ रखना है। जो आपने कॉइल जहाँ से स्टार्ट करनी है, ये स्टार्ट सिरा है छोटी कॉइल का, इनर वायर बोलते हैं इसे। ये यहाँ से आपको स्टार्ट करना है, फिर उसके बाद अगली कॉइल, फिर उसके बाद अगली, फिर इसके बाद अगली। इस प्रकार इस प्रकार आप, बता रहा हूँ आपको पेन पे। जैसे आप यहाँ से स्टार्ट करते हो, यहाँ से इनर सिरा आपका आ गया, ये पहली छोटी कॉइल आ गई, इसका आउटर सिरा आ गया, आउटर सिरा फिर अगले स्लॉट में आएगा। इस प्रकार दूसरा कॉइल, फिर ये सिरा निकल गया, तीसरी कॉइल से जुड़ा हुआ है, फिर इस प्रकार डलेगी, फिर इसका सिरा ये निकल गया, फिर इसी प्रकार अगला चौथा कॉइल डल के ये आउटर डल जाएगा। इसी कंडीशन में सारी कॉइलें डालनी है, इसमें कोई फेरबदल नहीं करनी। जिस प्रकार पहला कॉइल डालते हो इसी प्रकार सारे कॉइल डालने हैं। तो अब हम दूसरा कॉइल इंसर्ट करेंगे, वो आपको दिखाते हैं। तो इस प्रकार उठाइए छोटी कॉइल को सबसे पहले, और 1 2 3 इसमें, और फिर एक बीच में छोड़ दिया इसमें। इस प्रकार आप वायर को बिखेर के कॉइल को सारी को इस प्रकार डालना है, एक एक वायर करके। इसमें जैसा कि मैं बता रहा हूँ आपको, वायर जैसे ये है, इसमें ऐसे वायर आ गया, ऐसे वायर आ गया, तो ऐसे डाल दिया आपने। पहली बात तो ये स्लॉट के अंदर जाएगा नहीं, अगर जाएगा तो ये 4-5 टर्नों की जगह रोक लेगा। इसलिए आप इसको, ऐसा कोई वायर हो उसे ना डालें, इस प्रकार सीधे करके वायर के ऊपर वायर आने चाहिए। ऐसे लपेटी हुई वायर ना डालें, क्योंकि इसमें आपके स्लॉट का जगह कम हो जाएगा, तो आपको बाद में परेशानी होगी। आप एक एक करके इस प्रकार डालिए। ये हमारा छोटा कॉइल का एक साइड का सिरा आ चुका है इसमें। अब इस पर यू डाल देते हैं। ये कई मिस्त्री भाई यहाँ तक ये यू इतना बड़ा डाल देते हैं इसको दबाने के लिए, क्योंकि दूसरी स्टार्टिंग की कॉइल इसके ऊपर से आती है। कोई ज़रूरी नहीं आपका जो इस पेपर का जो अंदर डालते हो इसका जो साइज़ है सेम उसी साइज़ में बनाए, इससे बड़ा ना बनाए। और इसमें जो हम देते हैं रनिंग और स्टार्टिंग के बीच में सेपरेटर, वो अच्छे से लगा दें। इसको यू पेपर को लंबा रखने का कोई मतलब नहीं है। और हमारे पास फर्मा जो है खुद का बनाया हुआ है लकड़ी का, वो भी मैं दिखा दूँगा आपको। इस प्रकार 2-2 वायर, एक एक वायर ऐसे करके
इसमें डालें आप तो आपको मुश्किल नहीं होगी, आराम से आप मोटर को वाइंड कर सकते हो। इस प्रकार ये हमारा एक कॉइल एक सेट का 1 से 3 वाला आ चुका है। ये जो पेपर हम यू लगा रहे हैं, ये जो पेपर डाला है ये 10 नंबर का नोमेक्स है, क्रैम्पल भी बोलते हैं। और ये जो यू है ये ग्रीन शीट है 10 नंबर की। इस प्रकार आप रबर हैमर की मदद से इसे दबा दीजिए। इसी प्रकार सीधा ही उठाना है, इसको दिख रहा होगा आपका, देखिए। इस प्रकार उठाया हमने, ये देखिए, ये पहली कॉइल से दूसरा सिरा जुड़ा हुआ है। ये आउटर, ये इनर हो गया हमारा, ये आउटर हो गया, तो आउटर आएगा यहाँ। इस प्रकार सीधी जैसे ऐसे पड़ी है कॉइल, उठाया और इस प्रकार डाल दिया, तो ये इसका इनर यहाँ आ गया और आउटर यहाँ निकल गया। सेम अगली कॉइल में यही होगा, फिर अगली कॉइल में वही होगा। चारों सेट ऐसे डालने हैं आपको। तो चल डालते हैं इसको। इस प्रकार एक कॉइल पहला डालते हो, बाकी के तीनों कॉइल भी इसी प्रकार डालने हैं आपको। इस प्रकार आराम से आप जो है चक्की की मोटर है वाइंड कर सकते हो। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरा वीडियो देखोगे तभी आपको एक एक चीज़ समझ में आएगी। इस प्रकार डालते जाइए आप, कोई मुश्किल काम नहीं है। थोड़ा सा रखें ध्यान, वायर ज़्यादा ना डालें एकदम से, क्योंकि वायर का स्टेटर के मुंह से छिलने कट रहता है। ये हमारा दूसरा कॉइल भी डल चुका है। ये थोड़ा टाइट जाएगा पेपर, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मॉइस्चर की वजह से थोड़ी सीलन आ गई है। आज मौसम थोड़ा नमी भरा है, तो पेपर जो है ये गत्ते का इस टाइप का होता है। थोड़ी बहुत नमी आ जाने के कारण ये स्लॉट में मुश्किल से जा रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आराम से आ जाएगा। इस प्रकार आप इसे लाइनर की मदद से दबा दीजिए, स्टार्टिंग डालने में आसानी होगी। अब डालते हैं तीसरा। पहले थोड़ा नीचे पे काट लेते हैं। तीसरा उसी प्रकार उठाना है और इसको बदलना नहीं है। वायर के कनेक्शन जो है इसी प्रकार आएंगे, जो एक दूसरे कॉइल से जुड़े हुए हैं। ये देखिए, ये यहाँ आउटर आया, इस तरफ आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आउटर आया, ये आउटर यहाँ आएगा। इस प्रकार ही इसमें सप्लाई चलेगी सारी कॉइलों में, यहाँ से बाहर हो जाएगी, यहाँ से इनर होगी और यहाँ से बाहर। सारे कॉइल इस तरीके से ही डलेंगे जैसा मैंने बताया आपको।
कोई मुश्किल काम नहीं है। रिलैक्स होकर बनाइए मोटर, वाइंडिंग कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। रिलैक्स होकर करोगे तो फ्री माइंड से तो थोड़ा सा काम कम होगा, लेकिन जो होगा वो एकदम ओके रिपोर्ट होगा, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। इस प्रकार आप आसानी से मोटर को वाइंडिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे वीडियो आप लोग कम देखते हो, क्या चक्कर है? आप हमें कमेंट करके बताएं कि ये समस्या है, हम कोशिश करेंगे उस समस्या को दूर करने के लिए प्रयासरत रहेंगे। तो कमेंट कीजिए, कमेंट में बताइए हमें भी हमारे वीडियोज़ में कोई आपको कमी लग रही है या कोई डाटा में। हम मोटर से संबंधित एक एक चीज़ की आपसे जानकारी शेयर कर रहे हैं, फिर भी आप लोग वीडियो को बहुत ही कम देख रहे हो। ये देखिए आउटर यहाँ निकला है तीसरी कॉइल का, दूसरे सेट के तीसरी कॉइल का। ये जो आउटर यहाँ निकला है ये यहाँ आएगा, ऐसे करके ये कॉइल आएगी तो वो दिख रहा है आपको, यहाँ आ जाएगा। तो सेम इसी प्रोसेस से सारे सेट डालने हैं, इसमें आपको घबराने की कोई बात नहीं है। आराम से मोटर वाइंडिंग कीजिए आप। तो मैंने आपको एक कॉइल जो है कंप्लीट आपके सामने डाल के दिखा दी है। बाकी के कॉइल जो है आपको मैंने दिखाऊंगा, क्योंकि अगर टोटल मोटर आपके सामने वाइंडिंग करेंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, आप भी नहीं देख पाओगे। तो मेन पॉइंट जो है मैंने आपको बता दिए हैं। लास्ट कॉइल का जो ये दूसरी कॉइल का लास्ट कॉइल बचा है, ये अभी हम ये जो देख रहे हो आप, इधर उधर वायर एक दूसरे से क्रॉस है, इनको आप ऐसे सीधा कीजिए, सीधा कीजिए, एक दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ वायर ना हो और बड़ी आसानी से डलेगा। ये देखिए इस प्रकार आएगा। ये देखिए दो तीन वायर आप डाल सकते हो, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। वायर जो है लपेटा हुआ ना हो, आपस में लिपटा हुआ ना हो, रस्सी की तरह बिल्कुल खुला ओपन होना चाहिए, जिससे आप आसानी से डाल सकते हो कॉइल। इस प्रकार आप सीधे करके वायरों को एक हाथ से सीधे करिए, दूसरे हाथ से डालते जाइए इस प्रकार। इस प्रकार से डालिए।
हमारा दूसरी कॉइल का दूसरे सेट का चौथा कॉइल बन चुका है। इस प्रकार आप इसे वाइंडिंग कीजिए। तो अब मैं आपको दोनों कॉइल और डाल के उसके बाद में ही आपको अगले स्टार्टिंग की वाइंडिंग दिखाएंगे। तो लीजिए दोस्तों, हमने स्टार्टिंग का एक सेट डाल दिया है इसमें। ये देखिए, ये 1 से 4, 6, 8 और 10 ये एक सेट डाल दिया है। ये देखिए, रनिंग के भी कॉइल हमने अच्छे तरीके से डाले हैं। फिनिशिंग देखिए। और ये जो 3 आप सेट देख रहे हो, ये तीनों स्टार्टिंग के। अब हम स्टार्टिंग के सेट डालेंगे। दूसरा सेट डालते हैं अब। तो पहले एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जब भी आप हैमर से इस कॉइल को यहाँ से सेट करते तो कॉइल के नीचे ये पेपर लगाएं पहले, उसके बाद में इसे इस प्रकार सेट करें। क्योंकि ये जो 1 से 3 वाली कॉइल जो पहले डलती है वो यहाँ टच होती है सिलाई से पहले। सिलाई के बाद में तो ये एडजस्ट हो जाएगी। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो अब हम इन कॉइलों को थोड़ा थोड़ा पेपर को दबा लेते हैं। तो जिस प्रकार आपने रनिंग के कॉइल डाले हैं उसी प्रकार डालने हैं, क्योंकि अलग अलग सेट है। ये पहला उठाया, तो इसका धागा खोल देना है आपको। अब 1 से 4, तो ये जो 1 से 9 है स्टार्टिंग का, ये इधर वाला, इस कॉइल का इधर वाला 1 से 9 छोड़ के इसके बगल वाले स्लॉट में ये डालना है इस प्रकार। ठीक है दोस्तों, अब इस पर लगा देते हैं यू पेपर। अब ये पीवीसी लगा रहा हूँ मैं, पहले ग्रीन लगाया था, पीवीसी लगा रहा हूँ। ये थोड़ी सी कॉइल टाइट होती है तो आसानी से सरक जाता है, डलने में आसानी हो जाती है। ये आ गया हमारा एक साइड का और ये आ गया हमारा दूसरी साइड का। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिए, ध्यान से पूरा वीडियो देखिए, फिर आपको एक एक चीज़ समझने वाला है। ये देखिए, बड़ी आसानी से हमारा जो है ये जा रहा है। तो दूसरा कॉइल डालेंगे। एक ही तरीके से डालना है इसमें। ये हमारा 1 से 6 वाला, ये 1 से 6 वाला, और थोड़ा थोड़ा ये पेपर जो हमने पत्ती से नीचे बैठा लिया था हैमर की मदद से। तो ये हमारा जो स्लॉट है थोड़ा खुला हो गया। रनिंग के कॉइल के जो वायर है वो सेट हो गए, इसकी वजह से हमें स्टार्टिंग डालने में आसानी हो जाती है। तो ये लीजिए, बड़ी आसानी से हमने दूसरा कॉइल डाल दिया। अब तीसरा डालेंगे। ये लीजिए दोस्तों, ये हमारा आ गया 108 वाला। ये लीजिए दोस्तों, स्टार्टिंग जो 22 नंबर से बनाया हमने, इसका डाटा था। डाटा हमने वही अप्लाई किया क्योंकि इस मोटर का यही डाटा होता है।
आराम से डालना है। ये वायर जो है यहाँ से स्लॉट के किनारे के साथ टच ना हो, यू को आराम से डालना है आपको। तो ये हमारा जो है दूसरे कॉइल का तीसरा कॉइल भी डल चुका है दूसरे सेट का। और ये हमारा फाइनल। तो इसी प्रकार आप अब ये जो है ये आपको बगल वाली कॉइल के 1 से 10 वाले राउंड के ऊपर आएगा। ये नोट रखना आपको, इसके ऊपर आएगा। ये देखिए ये 1 से 10 वाला ये आ गया, एक इस कॉइल का आ गया। तो ये जो 1 से 10 है इसमें 2 बार आएगा, एक पास वाली कॉइल का ये हमारा जो है 110 वाला इधर आ चुका है। तो अब मैं आपको सीधा कनेक्शन पे मिलूँगा, एक साइड की सिलाई करके कनेक्शन पे। आपको मैंने एक कॉइल रनिंग का एक स्टार्टिंग का डाल के दिखा दिया है। और देख लीजिए हमारे 2 सेट स्टार्टिंग के डल चुके हैं, एक आपके सामने डाला है, बाकी को मैं अब डाल के फिर आपको इसके कनेक्शन बताएंगे। कनेक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, कोई भी मोटर हो, अगर कनेक्शन सही नहीं हुए तो आप चाहे कितनी मेहनत से मोटर बनाएं, मोटर नहीं चलेगी। देखते रहिए वीडियो को। तो हमने इसमें स्टार्टिंग का सेट डाल के एक साइड की सिलाई कर दी। और अब हम करेंगे इसके कनेक्शन। तो कनेक्शन ध्यान से देखिए, ये 2 होल दिख रहे हैं, यहाँ से लीडें निकलेंगी। तो सबसे पहले हम रनिंग के चारों कॉइलों के 2-2 जो वायर है वो एक साइड में निकाल लेते हैं, इस प्रकार। स्टार्टिंग के एक बार सारे अंदर कर देते हैं। तो सबसे पहले तो हम डालेंगे इसमें रनिंग और स्टार्टिंग के बीच में स्प्रेटर, उसके बाद में हम कनेक्शन स्टार्ट करेंगे। अब करते हैं कनेक्शन स्टार्ट। ये स्टार्टिंग के जो 8 वायर है ये एक बार छोड़ देते हैं, रनिंग के लेते हैं। पहले रनिंग का कनेक्शन होगा, उसके बाद में स्टार्टिंग का करेंगे। तो पहले आप थोड़ा थोड़ा इस लकड़ी की मदद से वायर्स को इस प्रकार सेट कर लीजिए। ये थोड़ा थोड़ा गैप है जो इसके बीच में आ जाए। कॉइल एकदम से प्रॉपर साइज में आ चुकी है। तो अब हमारे पास रनिंग के सेट के पूरे सेट के चारों कॉइलों के 8 वायर, 2 इसके 2 इसके 2 इसके 2 इसके। और हमको करना क्या है, आप कोई से सेट से आप स्टार्ट कर सकते हो। 2 2 4 2 6 2 8 वायर हैं, इनसे हम 4 बनाएंगे। तो हम सबसे पहले ये दोनों कॉइलों का एक सेट बनाएंगे, 1 से 3 कनेक्शन करके एक सेट बना लेंगे, एक इसका बना लेंगे। चाहे तो आप इन दोनों का बना सकते हो और इन दोनों का बना सकते हो। आमने सामने कॉइलों का एक सेट बनाना है, 1 से 3 कनेक्शन करना है। तो इन दोनों को हम एक करेंगे, इन दो एक करेंगे। तो हमें ये जो वायर है, ये वायर है इनर और ये आउटर, फिर इनर और आउटर। अब यहाँ से कनेक्शन स्टार्ट करेंगे तो 1 2 और 3, पहली कॉइल का इनर दूसरी कॉइल के इनर से हम
परमानेंट जोड़ देंगे इस प्रकार। बाद में हम इस पर पॉलिश उतार के कनेक्शन करेंगे, सोल्डरिंग करेंगे। ये हमारा एक वायर बच चुका है आउटर, यानी दोनों कॉइलों को हमने एक सेट बना लिया। ये आउटर और ये आउटर, ये दो इसमें आउटर बच गए हैं। अब इसको घुमा के ये सामने वाला सिरा अपनी तरफ ले आते हैं इस प्रकार। ये सेट एक कर दिया हमने, सेम उसी तरीके से इस सेट को एक करना है। तो इसका इनर लीजिए और अगली कॉइल का इनर लीजिए, दोनों को, यानी 1 2 और 3, 1 से 3। ये हमारा 1 से 3 कनेक्शन और हो चुका है। तो दोस्तों अब हमारा 8 वायर से 4 वायर हो चुके हैं। ये दोनों सेट एक एक हो चुके हैं। तो अब इसका लीड बनाने के लिए हमें इस कॉइल का आउटर और इसके जस्ट सामने इस कॉइल का आउटर मिलेगा आपको। ये इस कॉइल का आउटर, इसके सामने वाली इस कॉइल का आउटर ये मिलेगा आपको। ये देख लीजिए, ये आउटर इस कॉइल से निकला है, ये देख लीजिए ये, और ये आउटर है जो इस कॉइल से निकला हुआ है। इन दोनों को आमने सामने वालों को एक कर देते हैं। ये हमारी एक लीड बन चुकी है। सेम उसी तरीके से इधर आ जाइए, ये आउटर और इस वाला आउटर, इन दोनों को एक कर दीजिए। ये हमारी दोनों लीडें बन चुकी है और लीडों का इस प्रकार से हम सिंबल बना देते हैं इस प्रकार से। अब इनको हम एक बार रनिंग का सेट है उसकी दोनों लीडें निकालेंगे कनेक्शन करके बाहर, फिर आपको स्टार्टिंग का कनेक्शन बताएंगे। अब रनिंग का आपको बता दिया, दोबारा से रिपीट करना चाहूँगा मैं। ये दोनों कॉइल है, इनको एक करना है 1 से 3 कनेक्शन से, ठीक है दोस्तों। तो इस कॉइल का इनर और इस कॉइल का इनर हमने एक कर दिया, तो इसका और इसका दोनों का आउटर बच गया। सेम इसी कंडीशन में सामने वाला का होगा। फिर हमारे पास 4 वायर बच गए, आउटर दोनों का और दोनों का आउटर। इसका आउटर, इसके सामने जो आउटर है इसको हमने कर दिया। ये हमारी एक लीड बन चुकी है। सेम उसी तरीके से आमने सामने इसका एक आउटर निकाल दिया। ये हमारे चक्की मोटर के रनिंग के कनेक्शन हो चुके हैं। अब इनको हम वार्निश करके, सोल्डरिंग करके लीड निकालेंगे। उसके बाद में आपको स्टार्टिंग का कनेक्शन बताएंगे। तो हमने रनिंग का लीड निकाल के कंप्लीट कर लिया है कनेक्शन का सिस्टम। और अब करते हैं स्टार्टिंग का। तो हम कोई सी कॉइल से स्टार्ट करते हैं। सभी कॉइलों में 2-2 वायर है इस प्रकार। ये 2-2 वायर है हर कॉइल के, जैसे रनिंग में था वैसे स्टार्टिंग में। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो ये कॉइल का इनर है और ये आउटर है। इस इनर को अगले वाले इनर से जोड़ना है अगली कॉइल को, यानी 1 2 और 3 ये हमारा जॉइंट हो जाता है। तो फिर इस आउटर को, इस कॉइल का ये आउटर बच जाता है। तो ये इनर यहाँ से छोड़ दिया इधर लीड के लिए, इसका आउटर और आगे वाली कॉइल का आउटर, ये दोनों जोड़ दिए। अब इसका इनर और आगे वाली कॉइल का, इसका इनर, इसका इनर 1 से 3 ये जोड़ दिया। फिर उसके बाद में इसका आउटर, तीसरी कॉइल का आउटर और चौथी कॉइल का आउटर ये हमने परमानेंट जोड़ दिया। अब हमारे पास 2 इनर वायर बचे हैं जो कि हमारी स्टार्टिंग की लीड में काम में आए। ये हमने इसमें बना दिया। अब इनकी सोल्डरिंग करेंगे कनेक्शन की। 1 से 3 कनेक्शन होंगे, कोई किसी भी कॉइल से कहीं से भी इसमें स्टार्ट कर सकते हो आप। 1 से 3 कनेक्शन होंगे। तो ये हमारे स्टार्टिंग के कनेक्शन हो जाते हैं। और अब हम इसको सिलाई करके बाद में आपको इसकी फिनिशिंग दिखाएंगे। तो हमने ये कनेक्शन जो है जोड़ दिए हैं जॉइंट के ऊपर, डबल
स्लीव चढ़ा दी है, ये जॉइंट्स है, ये जॉइंट्स है कि ये, तो इसमें एक वायर तो हमने स्टार्टिंग का ये ब्लैक वाला निकाल दिया, ये 1.5 mm का है, और जो हमने ये निकाले हैं वाइट वाले रनिंग के, ये 2.5 mm के हैं। डॉगी मोटर में आप कम से कम 2.5 mm और 1.5 mm का वायर यूज़ करिए लीड के लिए। और एक ये 1.5 mm का हमने रेड निकाला है, ये अलग पीस डाला है हमने एक, और दूसरा स्टार्टिंग का ये है। ये 2 रनिंग के हो गए वाइट, और ये एक स्टार्टिंग का सीधा निकाल दिया। और दूसरा स्टार्टिंग का जो वायर है हमारा, इसमें क्लच लगता है जो कि स्टार्ट कैपेसिटर को मोटर चलने के बाद हटा देता है। तो ये होता है वो सेंट्रीफ्यूगल स्विच भी कहते हैं। इसमें सीधा एक स्टार्टिंग का वायर लगेगा, और दूसरा जो वायर हमने स्पेयर में दिया है ये यहाँ लगेगा। तो ये हमारा कनेक्शन इसका हो जाता है। ये स्टार्टिंग के एक वायर के बीच में लगता है, ये वायर हमने निकाल दिया। ये अलग कलर का निकालें क्योंकि कॉमन इसके साथ नहीं बनेगी, कॉमन बनेगी इस स्टार्टिंग वाले और इनमें से एक रनिंग वाले के साथ, क्लच के साथ करना तो आप टर्निंग चाहिए, इसलिए अलग कलर का यादाश्त करिए। अलग कलर का ये 1.5 mm क्वालिटी है जो से चलता है, और स्टार्टिंग का एक वायर क्लच में लगता है इस प्रकार दोस्तों। तो अभी सही करते हैं। और अब काम सिलाई में या आप देख सकते हो, आपको जरूरत नहीं है। सिलाई करने के बाद हम कटिंग करके इसको चला दें। तो दोस्तों हमारे वीडियो आप देखते रहिए, और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को कीजिए शेयर भी कीजिए, ताकि जो दूसरा जानकारी जो बच्चे लोग सीख रहे हैं कि ये क्योंकि कई बार होता है क्या है, थोड़ी बहुत एक हो जाती है, उसी को सुधारने के लिए हम ये वीडियो बनाते हैं। और वीडियो देखकर आप मोटर बनाइए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का आभार, दिल से धन्यवाद, थैंक यू।